सभी को मेरा नमस्ते। आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खास बातें। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हम विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों के अनुसार बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। जैसे ही हमारे देश में रिमझिम बारिश का दौर शुरू होता है, वैसे ही देश में त्योहारों की धूमधाम भी शुरू हो जाती है। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म के अनुसार बहुत सारे त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु इस वर्ष हमने देखा कि कोरोना संक्रमण के कारण हमारे त्योहारों में वो धूमधाम, वो रौनक गायब हो गई है। अभी पिछले दिनों हमने राखी का त्यौहार मनाया। संक्रमण के चलते कई बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकी। हमने राष्ट्रीय पर्व भी मनाया, परंतु बिना किसी धूमधाम के। शालाओं में भी बिना बच्चों के इस पर्व को मनाया गया। अभी देश में गणेशोत्सव का समय चल रहा है। यह पर्व भी हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सारे देश में गणेश विसर्जन की बड़ी धूम रहती है, परंतु इस वर्ष यह भी प्रतीकात्मक रूप से मनाया जा रहा है। आने वाले समय में देश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाने वाला है, लेकिन इस संक्रमण के चलते यह भी प्रतीक रूप से ही मनाया जाएगा। यहाँ यह विचार करने की बात है कि इन सब के पीछे कारण क्या है, क्यों हमें ये सारे त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाने पड़ रहे हैं। इन सब का कारण है पर्यावरण का खराब हो जाना। अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई ने हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से खराब कर दिया है। आज हमें जरूरत है अधिक से अधिक पेड़ लगाने की। हमारे पर्यावरण को बचाने का एकमात्र सरल उपाय है कि हम सभी मिलकर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का संकल्प लें। बारिश का मौसम चल रहा है, जहाँ भी संभव हो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, तभी हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे। पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, और तभी हमारे त्योहारों में वही रौनक और धूमधाम वापस आ सकेगी। इसी कामना के साथ शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से जो हमने काम किया है, वो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 55 तक का पूरा कर लिया है। आज हमें जो काम करना है साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार, वो पेज नंबर 56 से लेकर 61 तक का रहेगा। आज हम वही काम पूरा करेंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने पेज नंबर 56 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 56 खोल लें। यहाँ पेज नंबर 56 पर हमें एक कविता दी हुई है। इस कविता को हमें पढ़ना है। कविता का शीर्षक है उल्टा पुल्टा। इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे दिन दहाड़े, देखो कोई ऊँग रहा है। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे दिन दहाड़े, देखो कोई ऊँग रहा है। आंखें नीचे चादर नीचे, खर्र खर्र कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले। उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। फिर से पढ़ेंगे एक बार। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे दिन दहाड़े, देखो कोई ऊँग रहा है। आंखें नीचे चादर नीचे, खर्र खर्र कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले। उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। आपको इस तरह से ये कविता बार बार पढ़नी है, और इसे इतनी बार पढ़ो कि ये आपको याद हो जाए, और याद होने के बाद इसे हम बाल सभा में सुनाएंगे। इस तरह से आपका ये पेज पूरा हो जाएगा। हम चलेंगे पेज नंबर 57 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 57 निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हमेशा की तरह दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद नीचे जो हमें काम करना है वो है लिखिए
कौन सा पशु पक्षी क्या खाता है। यहाँ पर कुछ पशु और पक्षियों के नाम दिए हैं, हमें ये बताना है कि वो क्या खाते हैं। हम ये शुरू करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है खरगोश। हमें ये बताना है कि खरगोश क्या खाता है। खरगोश खाता है गाजर और हरी हरी घास। इसके बाद देखो लिखा है घोड़ा। अब बताना है कि घोड़ा क्या खाता है। घोड़ा खाता है चने और घास। इसी तरह से अगला है चिड़िया। हमें बताना है कि चिड़िया क्या खाती है। चिड़िया खाती है अनाज के दाने और छोटे मोटे कीड़े। इसी तरह से अगला है बिल्ली। हमें बताना है कि बिल्ली क्या खाती है। बिल्ली को सबसे ज्यादा पसंद होता है दूध। हम लिखेंगे दूध और चूहे। बिल्ली चूहे भी खाती है। इसके बाद है हाथी। हाथी खाता है गन्ना और पेड़ों की पत्तियां। अगला है शेर। शेर क्या खाता है। हमने पहले भी कहीं लिखा है इसको। शेर खाता है जानवरों का मांस। इसके बाद है बंदर। बंदर क्या खाता है। बंदर खाता है पेड़ों के पत्ते और फल। आप यहां से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है चित्र देखकर लिखें कि जंगल में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे एक चित्र दिया है। इस चित्र में देखकर हमें जानवरों के नाम लिखना है। यहाँ चित्र में जो भी जानवर हमें दिख रहा है उसके नाम हम यहाँ लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो है जिराफ। हमने यहाँ उसका नाम लिख दिया। दूसरा जानवर जो आपको दिख रहा है उसका नाम है हाथी। हमने वो भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें दिख रहा है घोड़ा। हम यहाँ लिख देंगे उसका नाम। देखो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें जो जानवर दिख रहा है वो है बंदर। हमने उसका नाम भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें जो जानवर दिख रहा है वो है एक शेर। यहाँ एक छोटा सा शेर भी है, वो हमें दिखाई दे रहा है। हमने उसका नाम भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें दिखाई दे रही है एक छोटी सी गिलहरी। हमने उसका नाम भी यहाँ लिख दिया। इसके अलावा हमें और कौन सा जानवर यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हमें कोई और जानवर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक सांप भी दिख रहा है। हमने उसका नाम भी यहाँ लिख दिया। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लें। अब हम चलेंगे अगले पेज की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 58 निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद जो हमें नीचे काम करना है वो है नीचे लिखी पंक्तियां बोलें और सही या गलत का निशान लगाएं। यहाँ पर नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, हमें उन्हें पढ़ना है, बोलना है और अगर वो सही है तो हमें सही का निशान लगाना है और गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाना है। देखो हम शुरू करते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। तोता आसमान में उड़ता है। क्या ये लाइन सही है। तोता आसमान में उड़ता है। बिल्कुल ये लाइन सही है। तोता आसमान में उड़ता है। हमने इस लाइन पर सही का निशान लगा दिया। दूसरी लाइन देखते हैं हम। मछली जंगल में रहती है। क्या मछली जंगल में रहती है। नहीं, मछली तो पानी में रहती है। तो ये लाइन गलत है, इसलिए हमने इस लाइन पर गलत का निशान लगा दिया। इसके बाद की नीचे की लाइन देखें। नीचे लिखा है शेर पालतू जानवर है। क्या शेर एक पालतू जानवर है। क्या शेर को हम अपने घरों में पालते हैं। नहीं, बिल्कुल शेर को हम अपने घरों में नहीं पाल सकते। तो शेर एक पालतू जानवर नहीं है। ये लाइन जो यहाँ लिखी है ये गलत है, हमें इस पर गलत का निशान लगाना है। इसके बाद की लाइन देखें। खरगोश गाजर खाता है। हाँ, खरगोश गाजर खाता है। ये लाइन यहाँ सही है, हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। इसके बाद बिल्ली दूध पीती है। क्या बिल्ली दूध पीती है। हाँ, बिल्ली दूध बहुत चाव से पीती है। हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। इसके बाद गिलहरी घास खाती है। क्या गिलहरी घास खाती है। नहीं, गिलहरी घास नहीं खाती है। हमने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया। इस तरह से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। हम नीचे चलेंगे।
नीचे दिए गए कार्यपत्रक को श्यामपट्ट पर बनाकर चित्र से शब्दों का मिलान करना है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है और उनके साथ में कुछ अक्षर भी लिखे हुए हैं, हमें चित्रों के नाम बोलना है और उनके अक्षर से उसका मिलान करना है। यहाँ सबसे पहले जो चित्र दिया है वो एक कप का है। कप शुरू होता है क से, हमें कप को क से मिलाना है। देखो हमने यहाँ कप को क से मिला दिया। इसके बाद देखें, यहाँ पर एक घर बना हुआ है और घर शुरू होता है घ से, हमें घर को घ से मिलाना है। देखो घ जहाँ लिखा है हमने उससे मिला दिया। इसके बाद चित्र जो दिया है वो है सूरज का। सूरज का पहला अक्षर है स, हमें सूरज को स से मिलाना है। आप देखो स कहाँ लिखा है, वहां तक लाइन खींचकर सूरज को मिला दो। देखो इस तरह से ये मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर जो चित्र दिया है वो है एक टब का। टब का पहला अक्षर है ट, हमें टब को ट से मिलाना है। हमने लाइन खींचकर उसे भी मिला दिया। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। चक्री में बने चित्र के नाम पर गोला लगाएं। यहाँ नीचे जो चक्रियां बनी हुई है, इसमें छोटे गोले के अंदर कुछ चित्र बने हैं। उस चित्र का नाम हमें खोजकर लाइन खींचकर मिलाना है, या उस पर हम गोला लगा सकते हैं। देखो यहाँ पहली चक्री में छोटे गोले के अंदर एक कमल का फूल बना हुआ है। कमल का पहला अक्षर है क। हमें इस बड़े गोले में क को ढूंढना है और उस क के ऊपर हमें गोला लगाना है। क्या हम क को खोज सकते हैं? देखो हम कोशिश करते हैं। हमने क को खोज लिया है और हमने उस पर गोला लगा दिया है। इस चक्री में एक जगह क और लिखा हुआ है, आप उसे खोजकर उस पर गोला लगा लेना। इसके बाद हम दूसरी चक्री में चलते हैं। यहाँ छोटे गोले में बीच में घर का चित्र बना हुआ है। हमें इस बड़े गोले में देखना है कि घर कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ भी घर लिखा है हमें उस पर गोला लगाना है। देखो घर कहाँ लिखा है, हमने घर को खोजा और उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद हम अगली चक्री पर चलते हैं। यहाँ छोटे गोले में एक मटका बना हुआ है। हमें बड़े गोले में खोजना है कि मटका कहाँ लिखा है। आप खोजकर उस पर गोला लगाओ। देखो मैंने यहाँ मटका खोज लिया और उस पर गोला लगा दिया है। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे चलेंगे पेज नंबर 59 की तरफ। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 59 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। यहाँ मैंने दिनांक डाल दी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है चित्र का नाम लिखें। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उनका नाम सामने खाली जगह में लिखना है। सबसे पहला जो चित्र दिया है वो है एक कमल का। हमें इसके सामने लिखना है क-म-ल। देखो हमने यहाँ लिख दिया कमल। दूसरा चित्र हम देखें। यहाँ दूसरा चित्र है टमाटर का। हमें इसके सामने देखकर लिखना है टमाटर। हम यहाँ लिखेंगे टमाटर। देखो हमने लिख दिया। इसके बाद नीचे एक चित्र दिया है वो है कौवा। हमें इसके सामने यहाँ इसका नाम लिखना है। हमने लिखा कौवा। इसके बाद जो चित्र दिया है वो है भैंस का। हमें इसके सामने लिखना है भैंस। हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद नीचे जो चित्र है वो है एक बकरी का। हमें इसके सामने खाली जगह में नाम लिखना है। हमने लिखा बकरी। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे चलेंगे पेज नंबर 60 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 60 निकाल लिया है। सबसे ऊपर दिनांक डालना है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है
नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें उनके उत्तर खाली जगह में लिखना है। देखो पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है 2 मिठाइयों के नाम लिखें। यहाँ पर हमें नीचे खाली जगह में 2 मिठाइयों के नाम लिखना है। नीचे 2 खाली लाइन बनी हुई है, हमें वहाँ पर अपनी पसंद की 2 मिठाइयों के नाम लिखना है। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ जो नाम लिख रहा हूँ, अगर आपको वो मिठाई पसंद है तो आप उसका नाम लिखें, या फिर आप अपनी पसंद की मिठाई का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। देखो मैंने पहला नाम लिखा जलेबी। जलेबी अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ लिखें, नहीं तो आप अपनी पसंद का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। दूसरी मिठाई जो आपको पसंद हो, मैंने यहाँ लिखा गुलाब जामुन। आपको पसंद है आप उसका नाम यहाँ लिख दें। इसके बाद नीचे का प्रश्न, अपने किन्हीं 2 मित्रों के नाम लिखें। यहाँ नीचे 2 खाली लाइन दी गई है, उसमें हमें अपने मित्रों के, दोस्तों के या सहेलियों के नाम लिखना है। जो आपकी सबसे अच्छे मित्र हैं, दोस्त है, सहेली है, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ खाली जगह में आप अपनी एक सहेली का, अपने मित्र का नाम यहाँ लिखें, और दूसरी खाली जगह में आप अपने दूसरे मित्र का या सहेली का नाम लिख दें। इसके बाद नीचे के प्रश्न में हम चलेंगे, 2 पसंदीदा सब्जियों के नाम लिखें। यहाँ हमें अपनी पसंद की 2 सब्जियों के नाम लिखना है। आपको जो सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है आप उन 2 सब्जियों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा फूल गोभी। यहाँ पर हमने लिख दिया एक सब्जी का नाम फूल गोभी। दूसरी सब्जी का नाम हम यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा भिंडी। अगर आपको ये दोनों सब्जियाँ पसंद है तो आप यहाँ से ये नाम देखकर लिख दें, या फिर आप अपनी पसंद की 2 सब्जियों के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे 2 जानवरों के नाम लिखें। हमें यहाँ पर 2 जानवरों के नाम लिखना है। आप किन्हीं भी 2 जानवरों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। देखो मैंने पहला लिखा खरगोश और दूसरा लिखा मैंने गिलहरी। आप और भी किसी जानवर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ से देखकर आप ये काम पूरा कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे कुछ खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इसमें से हमें जो पसंद है, जिसे हम मज़े लेकर खाएंगे, उसे हमें इस खाने में लिखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मजबूरी में खाना पड़ेगा, हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, तो हम उसे इस खाने में लिखेंगे। और ऐसी कोई चीज़ है जो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उसे हम इस खाने में लिखेंगे। यहाँ से हमें देखकर उन चीज़ों को लिखना है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है जलेबी। जलेबी क्या हम मज़े से खाएंगे, या हमें मजबूरी में खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? जलेबी तो हम मज़े से खाएंगे, तो हम इसे लिखेंगे मज़े से खाएंगे वाले खाने में। देखो मैंने यहाँ लिख दिया जलेबी। दूसरा है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी को हम मज़े से खाएंगे या मजबूरी में खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? अगर आपको कुल्फ़ी बहुत पसंद है तो आप लिखें मज़े से खाएंगे में। अगर आपको मजबूरी में खाना पड़ता है तो आप दूसरे खाने में लिखें, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो उसे तीसरे खाने में लिखें। कुल्फ़ी तो हम मज़े लेकर खाएंगे, तो हमने कुल्फ़ी को पहले खाने में लिख दिया। इसके बाद है आलू। आलू को मज़े लेकर खाएंगे, या खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? घर में आलू की सब्जी बनती है तो हमें खानी पड़ती है, इसलिए हमने आलू को खाना पड़ेगा में लिख दिया। इसके बाद है पकौड़ी। पकौड़ी को हम मज़े लेकर खाएंगे, या खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? जैसा आपको पसंद हो, पकौड़ी को हम मज़े से खाएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया पकौड़ी। इसके बाद है लौकी की सब्जी। क्या आपको लौकी की सब्जी पसंद है? अगर पसंद है तो आप लिखें मज़े से खाएंगे में, और अगर आपको थोड़ी कम पसंद है या मजबूरी में खाना पड़ती है तो खाना पड़ेगा में लिखें। और अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे तो उसे बिल्कुल नहीं खाएंगे वाले खाने में लिख दें। देखो मैंने यहाँ लिखा बिल्कुल नहीं खाएंगे वाले खाने में लौकी की सब्जी। इस तरह से आप इस पेज का काम भी पूरा कर लें।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 61 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 61 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे जो हमें काम करना है वो है दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखें। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते समान तुक वाले शब्द हमें खाली जगह में लिखना है। पहला जो शब्द दिया है वो है कब। कब से मिलता जुलता शब्द आपको जो दिमाग में आ रहा हो, जो सोचने में आ रहा हो, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कब से मिलता जुलता शब्द अब, वहां लिखा है कब, हमने उससे मिलाया अब, हमने लिख दिया। इसके बाद है जाना, जाना का आना। इसके बाद देना, देना का मिलता जुलता शब्द लेना। आप अपने हिसाब से और भी शब्द यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद है खेल, खेल से मिलता जुलता शब्द हमने बनाया रेल। इसके बाद है नीचे चने, चने से मिलता जुलता शब्द हमने बनाया घने। आप अपनी सोच से और भी नए शब्द बनाकर यहाँ लिख सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि आप इसी तरह से यहाँ पर शब्द लिखें, आप दूसरे कोई शब्द भी यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे जो काम हमें करना है वो है चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम नीचे खाली जगह में लिखना है। देखो पहला चित्र, क्या आप इसको पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हो। इसका नाम है कबूतर। देखो हमने यहाँ कबूतर लिख दिया। उसके बाद जो चित्र दिया है वो है एक उल्लू का, हमने यहाँ उसका नाम लिख दिया। इसके बाद जो चित्र दिया है, क्या आप इसे पहचानते हो? ये एक खाने की चीज है। क्या आपने इसको खाया है? इसका नाम बताओ। इसका नाम है अनानास। इसको हमने यहाँ लिख दिया। इसे हम पाइनएप्पल भी बोलते हैं। इसके बाद है मूली, हमने नीचे उसका नाम भी लिख दिया। इसके बाद है आलू, हमने यहाँ आलू का नाम भी लिख दिया। अब नीचे जो हमें काम करना है वो है जो शब्द अभी हमने ऊपर लिखे हैं उनका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर हमें ढूंढना है, पढ़ना है और उससे नए शब्द बनाकर हमें नीचे लिखना है। देखो पहला जो शब्द हमने यहाँ लिखा है वो है कबूतर। कबूतर का पहला अक्षर है क और दूसरा अक्षर है र। हमें नीचे दो शब्द बनाना है। पहला हम बनाएंगे क से और दूसरा बनाएंगे र से। देखो क से हम बनाते हैं, क से नया शब्द बनाया हमने, क से कमल। इसके बाद हमें र से शब्द बनाना है, हम बनाएंगे र से रस्सी। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। यहाँ दूसरा जो शब्द है वो है उल्लू। यहाँ उल्लू में पहला जो अक्षर है वो है ऊ। हमें नया शब्द ऊ से शुरू होने वाला बनाना है। देखो हम बनाते हैं उठना, ऊ से उठना। इसके बाद हमें आखिरी अक्षर देखना है, आखिरी अक्षर है ल। हम ल से नया शब्द बनाएंगे, ल से लड़ना। देखो इसके बाद आगे जो हमने शब्द बनाया था वो है अनानास। अनानास का पहला अक्षर अ है और आखिरी अक्षर है स। हमें पहला शब्द अ से बनाना है और दूसरा हम बनाएंगे स से। हमने देखो अ से बनाया, अ से अनार। अब हम स से बनाएंगे, स से सरोता। आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमने शब्द बनाया वो है मूली। हमें पहला जो शब्द बनाना है वो है म से शुरू होने वाला। देखो हम बनाते हैं म से मछली। इसमें मूली में आखिरी अक्षर है ल से। हमें ल से नया शब्द बनाना है, ल से हम बनाएंगे लड़की। आगे बढ़ेंगे। आगे हमने जो शब्द लिखा है वो है आलू। इसमें पहला अक्षर है आ और आखिरी अक्षर है ल। हमें आ से एक शब्द बनाना है और एक शब्द ल से बनाना है। देखो हम बनाएंगे आ से आम और ल से हम बनाएंगे ल से लड्डू। इस तरह से आप इस पेज का काम भी पूरा कर लें। आप यहाँ अपने
सोच से नए शब्द बनाकर भी लिख सकते हो। आप यहां से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपना कमेंट लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।